पूर्व कांग्रेसी नेता क्यों कांग्रेस में टूट फूट को लेकर के भविष्यवाणी कर रहे हैं? भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच क्यों जुबानी जंग तेज हो चली? हरीश रावत क्या फिर से कांग्रेस के सम्मान के लिए मैदान में कूद पड़े हैं? परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हरीश रावत ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र की ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार के ऊपर क्या कहा? आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा खराब होती चली आ रही है और आगे भी इसी तरह से रहने की संभावना ये कई लोगों का कहना है। हाल ही में भाजपा के कुछ ऐसे नेता जो कभी कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाते थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर टूट फूट को लेकर, विभाजन को लेकर के कुछ भविष्यवाणियां की हैं। इनमें चाहे मथुरा दत्त जोशी का बयान हो, चाहे लेटेस्ट पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जो कि अब भाजपा में है, दिनेश अग्रवाल का बयान हो। पहले मथुरा दत्त जोशी ने बयान दिया कि कांग्रेस के काफी ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव आते आते भाजपा में शामिल हो सकते हैं, या फिर यूं कह लें कि कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा की शरण में आ सकते हैं। खुद मथुरा दत्त जोशी भी इसी कैटेगरी के नेता है जो कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में जा चुके हैं, और ऐसे कई सारे दर्जन भर के नेता है जो कि कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में चले गए थे पिछले कुछ चुनावों में। उसके बाद अब दिनेश अग्रवाल का एक बयान आता है। दिनेश अग्रवाल कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विभाजन होता हुआ उन्हें आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक कांग्रेस के काफी सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर के चले जाएंगे, जैसा खुद दिनेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर के गए थे। अब इसी के ऊपर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच में बयानबाजी तेज होती आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का यह कहना है कि जो कांग्रेस के नेता खा पी करके भाजपा में चले गए वो कांग्रेस की चिंता न करें। कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जिनके पैर काफी ज्यादा मजबूत हैं उन लोगों से जो चले गए हैं। दिनेश अग्रवाल ने यह कहा था कि उन्हें जो सम्मान और जो उनकी जो सफलता थी वो उनकी मेहनत और कर्मठता की वजह से उन्हें मिली थी। कांग्रेस ने वो उन्हें कोई खैरात में नहीं दी थी। 55 साल तक उन्होंने कांग्रेस में रहकर के कांग्रेस की सेवा की थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिनेश अग्रवाल को कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जाना पड़ा? और अब दिनेश अग्रवाल ये अनुमान लगा रहे हैं, ये संभावना जता रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर एक और बड़ा विभाजन हो सकता है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और उत्तराखंड का नेतृत्व, जिसके प्रदेश अध्यक्ष करण महारा है, वो पूरी तरह से दिशाविहीन हो चुके हैं। उन्हें अता पता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही वजह है कि कांग्रेस एकदम गर्त की ओर चली जा रही है। अब इसी के ऊपर काउंटर करते हुए करण महारा का जवाब आया। उन्होंने कहा है कि जो खा पी करके चले गए हैं कांग्रेस से, वो कांग्रेस के बारे में चिंता न करें। कांग्रेस को लेकर के कई सारे लोगों की कई सारी राय होती है, ओपिनियंस होते हैं। हाल ही में यह भी देखा गया कि विपक्ष होने के नाते कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने के लिए उत्तराखंड में क्या क्या किया। क्या एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाई? क्या एक मजबूत विपक्ष की तरह काम किया या नहीं किया? कांग्रेस के अंदर की अंदरूनी कलह, आपसी झगड़े जो कांग्रेस के नेताओं के होते आए हैं, वक्त वक्त पर मीडिया के सामने भी उजागर होते हैं, सार्वजनिक रूप से खुलकर के सामने आते हैं। उनको लेकर के भी सवाल उठे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के एक स्तंभ रहे हैं उत्तराखंड में। उनको लेकर के भी काफी सारे ओपिनियन लोगों के बन चुके हैं कि अब भाई हरीश रावत जिस चुनाव में कूदते हैं उस चुनाव में क्यों कांग्रेस की दुर्दशा हो जाती है, या फिर कांग्रेस वो चुनाव जीत ही नहीं पाती है। बल्कि हम पिछला कुछ रिकॉर्ड देखेंगे तो हरीश रावत खुद अपने काफी सारे चुनाव हारते चले आए हैं। अब उन्होंने ये तो कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत चुनाव लड़ने की भूमिका में नहीं होंगे, वो सिर्फ एक मार्गदर्शक के तौर पर जरूर हो सकते हैं। इसी बीच हरीश रावत आजकल एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। 14 से लेकर और 19 अप्रैल तक हरीश रावत का एक गंगा सम्मान कार्यक्रम इन दिनों चल रहा है। इस कार्यक्रम में हरीश रावत उत्तरकाशी में इस समय मौजूद हैं, टिहरी में रहेंगे और ऋषिकेश और जो गंगा वाली बेल्ट है उसमें रहेंगे। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम ही है गंगा सम्मान कार्यक्रम, तो 6 दिन का उत्तरकाशी और टिहरी प्रवास के 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो हरीश रावत बताते हैं। प्रमुख रूप से हरीश रावत के इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि 82 से लेकर ऋषिकेश और उससे आगे तक जो गंगा की स्थिति विभत्स और अनियंत्रित होती चली जा रही है उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, सरकार का ध्यान खींचना, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। दूसरा उद्देश्य हरीश रावत का यह है कि वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 2 महाझूठों और महापापों का भंडाफोड़ करना, ताकि राजनीतिक रूपी राज्य की गंगा की निर्मलता को वापस लाया जा सके, यानी कि पॉलिटिकली इसका एक उद्देश्य है। और तीसरा ये है कि टिहरी, उत्तरकाशी और अन्य क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से क्या चूक हो गई और क्यों लोगों ने कांग्रेस को भुला दिया है। कांग्रेस विपक्ष में है और लोकतंत्र रूपी इस गंगा में वो भी शामिल है, इसीलिए लोगों का ध्यान खींचना, लोगों से समर्थन जुटाना। कुल मिलाकर के हरीश रावत का इस गंगा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, गंगा सम्मान कार्यक्रम का उद्देश्य है, वो ये है कि कांग्रेस की खिसकती जमीन को एक बार फिर से वापस मजबूत करना। अब क्या हरीश रावत इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हरीश रावत कितना लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे और जिन जिन टॉपिक को लेकर के हरीश रावत इस कार्यक्रम को चला रहे हैं उसका कितना फायदा मिलेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब इसके अलावा विपक्ष होने के नाते और विपक्षी नेता होने के नाते हरीश रावत ने उत्तराखंड की सरकार के ऊपर, जो ट्रिपल इंजन की सरकार जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को मिलाकर के बनती है, इनके ऊपर भी सवाल उठाए।
दरअसल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में काफी सारी परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले जो है वो लंबित हैं। काफी सारी परिसंपत्तियां जिनको उत्तराखंड को लेना है, इन परिसंपत्तियों पर हरीश रावत का एक ताजा बयान आया है कि 9 साल में भाजपा के मुख्यमंत्री आए, काफी सारे मंत्री आए, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी जो परिसंपत्तियां हैं उनको वापस लेने में उत्तराखंड की सरकार कामयाब नहीं रही है। जबकि कांग्रेस के वक्त में उनकी एक ही इंजन की सरकार थी और उन्होंने काफी सारी परिसंपत्तियों को लेकर मसला जो है वो हल किया था कांग्रेस की सरकार ने। जबकि भाजपा की सरकार को 9 साल हो गए, लेकिन अभी भी ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनको उत्तराखंड सरकार वापस नहीं ले पाई है, बल्कि जो बची कुछ संपत्तियां थी वो भी उत्तर प्रदेश को दे दी गई है। काफी सारी राजनीतिक बयानबाजियां इन दिनों आपको देखने को मिलेंगी और ये सब कुछ क्योंकि आने वाले समय में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, तो उसको लेकर के बयानबाजियां चल रही है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पर। नमस्कार।